आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक आज से वाराणसी में होगी शुरू। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 दिनों तक चलने वाली बैठक की करेंगे अध्यक्षता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य गन्ना उत्पादन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को किया सम्मानित। कहा, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने के साथ ही सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य भी। मुख्यमंत्री ने नवचयनित 1442 स्टाफ नर्सों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, उत्तर प्रदेश एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की दिशा में तेजी से बढ़ रहा। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा का जताया अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक आज से वाराणसी में शुरू होगी। 13 जून तक चलने वाली बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष वीडियो संबोधन से होगी। बैठक से पूर्व काशी को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे से कार्यक्रम स्थल दीनदयाल हस्तकला संकुल तक समूचे मार्ग पर आकर्षक रंग बिरंगी रोशनी के साथ फूल मालाओं और झालरों से सजावट की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। वाराणसी में विकास मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विकास से संबंधित चुनौतियां अपने चरम पर हैं। इनमें आर्थिक मंदी, ऋण संकट, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान, बढ़ती गरीबी और असमानता, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, जीवन यापन का लागत संकट, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और भू राजनीतिक संघर्ष और बढ़ता तनाव शामिल है। वाराणसी बैठक में लिए गए निर्णय संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के शिखर सम्मेलन में भी अपना प्रभाव दिखाएंगे, जो इसी साल सितंबर में न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा। इस बैठक में 200 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। प्रतिनिधियों को विश्व के सर्वाधिक प्राचीन शहरों में से एक वाराणसी की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की झलक प्रदान करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां और भ्रमण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। पूरा शहर आज से शुरू होने वाली इस बैठक के लिए सज धज कर तैयार है। सभी चौराहों पर खूबसूरत सजावट और रोशनी के इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर नमो घाट सहित अन्य घाटों को भी खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। रात के वक्त चमकते हुए ऑर्नामेंटल टावर भी हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कुल मिलाकर काशी वासियों और विदेश से आने वाले मेहमानों के लिए इन 3 दिनों का अनुभव यादगार रहने वाला है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने के साथ ही सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य भी है। लखनऊ में कल राज्य गन्ना उत्पादन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित करते हुए श्री योगी ने कहा कि इसके अलावा सबसे अधिक एथेनॉल उत्पादन और खांडसारी यूनिट वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश की 20 सहकारी गन्ना एवं चीनी मिल समितियों के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण भी किया। पिछले 6 वर्ष की अनेक उपलब्धियां विभाग के पास। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य सबसे अधिक चीनी उत्पादन में भी बदल गया और सबसे अधिक चीनी मिल ही नहीं बल्कि सबसे अधिक इथेनॉल उत्पादन और सबसे अधिक खांडसारी यूनिट वाला राज्य भी आज उत्तर प्रदेश है। यह इस क्षेत्र में किए गए रिफॉर्म के परिणाम है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जब 2017 में हम लोग आए थे, 2010 से लेकर के 17 के बीच में अनेक सभी वर्षों का कुछ न कुछ गन्ना मूल्य भुगतान बाकी था और मिशन मोड पर पहले इस कार्यक्रम को किया गया कि 2010 से 2011, 2012, 2013, 2014 इस गन्ना मूल्य का भुगतान पहले हो और उस गन्ना मूल्य का भुगतान करते करते हम लोग आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गन्ना किसानों के हितों के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में गन्ना किसानों को 2,13,000 करोड़ रुपए से अधिक के गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। राज्य सरकार नकल माफिया और साल्वर गैंग के खिलाफ कठोर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इसके लिए भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम संबंधी नया कानून बनेगा। प्रस्तावित कानून में दोषियों को 14 साल तक की जेल और 25 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा का प्रावधान है। आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की व्यवस्था भी की गई है। राज्य विधि आयोग ने प्रतियोगी और शैक्षणिक परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्रों को लीक होने से रोकने और साल्वर गैंग पर अंकुश लगाने के लिए कानून का मसविदा तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंप दिया है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में राजधानी के संजय गांधी PGI और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान तथा उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई सहित प्रदेश के अन्य राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नवचयनित 1442 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों की धारणा बदली है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब हर क्षेत्र में विकास के लिए जाना जा रहा है। श्री योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से अब तक 63 जनपदों में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं या निर्माणाधीन हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मुझे याद है जब 2017 में हम लोग आए थे तो उस समय प्रदेश में सरकार के द्वारा अलग अलग समय में बनाए गए कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे और 2017 से 22 के बीच में अब हम लोग 63 जनपदों में पहुंच चुके हैं जहां हमारा एक मेडिकल कॉलेज है तो बन चुका है या बनने का है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज आज इस सपने को उत्तर प्रदेश साकार करने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद स्मृति ईरानी का अमेठी का 2 दिवसीय दौरा कल कार्यकर्ता सम्मेलन और टिफिन पर चर्चा के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान श्रीमती ईरानी ने कहा कि पिछले 15 दिनों के दौरान उन्होंने 319 बूथों पर लोगों से सीधा संवाद किया। क्षेत्रीय नागरिकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए, जिनका त्वरित अनुपालन किया गया। सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कल सुल्तानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 174 लाभार्थियों को 8 करोड़ 70 लाख रुपए का ऋण वितरित किया और दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल भेंट की। इसके अलावा स्थानीय सांसद ने जिले के धम्मौर बाजार में 81 लाख रुपए की लागत से बनाए गए उप डाकघर का लोकार्पण भी किया। बाद में आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्रीमती गांधी ने बताया कि वर्ष 2019 से अब तक 18,90,000 नागरिकों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि इस योजना से बड़ी संख्या में युवा आत्मनिर्भर हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले में विभिन्न स्थानों पर नए डाकघर बनाए जाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व सांसद गौरीशंकर राय के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर कल बलिया के करनई स्थित गौरीशंकर राय कन्या महाविद्यालय में श्रद्धांजलि सभा और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने संगोष्ठी में अपने संबोधन में कहा कि स्वर्गीय गौरीशंकर युग द्रष्टा थे और वे छात्र जीवन से ही देश निर्माण के कार्यों में जुट गए। उन्होंने कहा कि वे सदैव हमारे प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि राजनेताओं को अपनी कथनी और करनी में अंतर को कम करने की आवश्यकता है। संगोष्ठी में प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राव गोविंद चौधरी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री अजय राय, राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष राम आशीष राय, पूर्व मंत्री नारद राय और सलेमपुर से सांसद रविंद्र कुशवाहा सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। अलीगढ़ में कल बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद कल फर्रुखाबाद के दौरे पर थे। उन्होंने कायमगंज में व्यापारियों के साथ बैठक की। श्री प्रसाद ने कमालगंज में गंगा नदी पर पुल का शिलान्यास किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी कल अम्बेडकर नगर पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सपा सरकार में उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था, लेकिन आज कानून का शासन है। आगामी 21 जून को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगा। इससे पूर्व प्रदेश में 15 जून से योग पखवाड़े का आयोजन होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक आज से वाराणसी में होगी शुरू। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 दिनों तक चलने वाली बैठक की करेंगे अध्यक्षता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य गन्ना उत्पादन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को किया सम्मानित। कहा, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने के साथ ही सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य भी। मुख्यमंत्री ने नवचयनित 1442 स्टाफ नर्सों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, उत्तर प्रदेश एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की दिशा में तेजी से बढ़ रहा।
और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।